खबर दिन भर, आज की हेडलाइंस। पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा का आक्रोश। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस और गांधी प्रतिमा के समक्ष भाजपा का मौन धरना। संयुक्त तहसील कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन। चालानी कार्रवाई को लेकर फिर चला विवाद, इस बार बस चालक ने किया विरोध। विवाद में घायल युवक की मौत, भारी पुलिस बल के साथ निकली शव यात्रा। हेडलाइंस खबरों के साथ अन्य खबरें भी देखें विस्तार से। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध दर्ज कराते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सोचा समझा षड्यंत्र बतला रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री की जान भी खतरे में पड़ गई। वहां पर जिस तरह से उन्हें रोका गया, वो सब कुछ देश के सामने है। यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में देवास में भी मौन धरना प्रदर्शन हुआ। देवास विधायक गायत्री राजे पवार, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता सहित अन्य जन भी यहां पर उपस्थित होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। मौन धरना है क्योंकि जो व्यवहार हमारे सबसे उच्च नेतृत्व के साथ हुआ पंजाब में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनैतिक व्यवहार और जिस तरह से पंजाब सरकार ने करोड़ों की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुँचने दिया, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण की जो कार्यक्रम था उसमें उन्हें नहीं पहुँचने दिया, जनता को के हित में काम नहीं करने दिया, उसको अवरोध किया। उनके उस व्यवहार के अगेंस्ट हम लोग मौन धरना देकर यहाँ पर सांकेतिक रूप से बताना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करें। इनको हटाया जाए और इनको तो जनता ही हटाएगी, इनको जनता ही बताएगी कि इनका जो व्यवहार है कितना गलत है। और विकास के कामों अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के जो केंद्रीय सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है विकास के जनहित में, उन कामों को रोका तो नहीं जाए कम से कम। यही संदेश हम आम जनता तक भी पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने एक मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुर्भावनापूर्ण घटना जानबूझकर अंजाम दी गई। इसके चलते हम आक्रोशित हैं और मशाल जुलूस के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये विरोध पूरे देश में हो रहा है। देवास के उज्जैन रोड स्थित पुराने आरटीओ भवन परिसर में नए संयुक्त तहसील कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। संयुक्त तहसील कार्यालय मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा निर्मित होगा। 6,40,27,000 रुपए की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय बनाया जाएगा। देवास विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, पूर्व विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष दुर्गेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने 6.5 करोड़ आवंटित किए हैं देवास में नया तहसील भवन के लिए। तो हमें बहुत ज़रूरी भी थी तहसील कार्यालय एक नवीन रूप में देवास के बढ़ते हुए विकास को देखते हुए और बढ़ते हुए आकार को देखते हुए एक नवीन भवन की ज़रूरत थी। तो वो मांगा था मैंने, उसके 6.5 करोड़ आवंटित हुए हैं और उसी की भूमि पूजन के लिए आज हमने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, भूमि पूजन किया है और काम चालू कर रहे हैं। एबी रोड पर मास्क लगवाने को लेकर चला अभियान एक बार फिर विवाद में बदल गया। इस बार बस चालक चालान कटने की बात पर भड़क उठा। एसडीएम प्रदीप सोनी से बहस हो गई।
वो एसडीएम के सामने ही चालान फेंक कर चलता बना। कार्रवाई की जाए। 200 रुपए मैं कैसे दूंगा मेरी भेंट को? 2 गज की दूरी है जरूरी। इस बात का पैसा है पैसेंजर से लो लो, जिसने मैक्स नहीं लगा रखा उससे लो पैसे। चालक का कहना है कि चालान उन सवारियों का बनाया जाए जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, इसके लिए उसे जिम्मेदार क्यों बनाया गया। परंतु जब रोको टोको अभियान चल रहा हो और बस में मास्क नहीं पहने व्यक्ति बैठे हों तो हर व्यक्ति से टिकट वसूलने वाले कंडक्टर व्यक्तियों को रोकने और टोकने का भी अधिकार रखते हैं, क्योंकि यह कोरोना बस चालक कंडक्टर सवारी देखकर नहीं फैलता, वो फैल जाता है जैसे ही उसको उचित माहौल मिलता है वैसे ही। लाइसेंस नहीं है, अभी मैंने भर्ती नहीं पहनी या मैंने मैक्स नहीं लगाया। यात्री है तो यात्री को बनाओ ना, आप यात्री को पहले तो बोल के बैठा रहा हम अगर हम हमारी तरफ से गलती नहीं हो तो बताओ आप सर। ये है नहीं, सवारी को बनाया करो, ये बस वालों को मत बनाना। ये साफ नहीं करा। ये बताओ मैंने ड्रेस नहीं पहनी, मैंने मास्क नहीं लगाया। वहीं प्रशासन यदि चालकों के अलावा उन सवारियों के प्रति भी सख्ती दिखाए तो हो सकता है कि इस तरह के सवाल प्रशासन पर नहीं उठाए जा सके। मास्क नहीं पहनने वालों पर चला चालान काटने का अभियान, ये एक तरह से उन लोगों को चेतावनी है जो मास्क नहीं पहनते और कोरोना संक्रमण बढ़ाने में कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं। लेकिन हर एक का चालान काटना भी व्यस्त रोड पर संभव नहीं है, कहते हैं एसडीएम। चालानी कार्रवाई शासन के निर्देश से चालान भी काट रहे 50 रुपये का हम लोग। कुछ लोग मानते हैं, उनको समझाई से देते हैं, नहीं मानते उन पर कार्रवाई करते हैं। तो आपको पता है कोविड फिर से फैल रहा है, तो डेली हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। हम यहाँ पे सैंपलिंग भी करवा रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको सैंपलिंग भी हो रही है। सर चूंकि यात्री बस में बिना मास्क के यात्री, एक साइड आप कोरोना के लिए अभियान चल रहा है, दूसरे आपके सामने चालान फेंकी बस बाहर किससे कहीं आई थी तो समझाया उनको, बात करेंगे, उनके बस के मालिक से बात करेंगे। सर इसी स्थिति में चालान कटा उसका क्या रहेगा? फिर चालान की कार्रवाई हो जाएगी, आपको निश्चित करेंगे। मेन रोड है, बहुत ट्रैफिक का फ्लो होता है, आप सारी गाड़ी को नहीं रोक सकते। तो जितनी गाड़ी हम रोक पाते हैं उतना, मतलब इसमें एब्सोल्यूट एक्टिविटी नहीं हो सकती ना। तो जैसे कि आप देखोगे कि लोग खड़े हैं, कुछ गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कुछ रोकते हैं, तो इस प्रकार का बेसिकली इस एक्टिविटी का उद्देश्य है लोगों को सचेत करना। बीते दिनों देवास के गजरा गेयर्स चौराहे पर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ था। गजरा गेयर्स की झुग्गी बस्ती और जयसिंह नगर के लोगों के बीच ये झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में कुछ लोग घायल हुए थे। एक पक्ष के लोगों ने थाने का घेराव भी किया था। समझाइश के बाद उन्होंने अपना घेराव खत्म किया था। उन्हीं में से एक जो घायल था सोनू भास्कर, उसकी आज मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ लोग घायल हुए थे, उनमें से सोनू भास्कर भी था जिन पर डंडों से हमला किया गया था। उस वक्त वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद तबीयत बिगड़ जाने के चलते इंदौर के एक निजी अस्पताल में सोनू को भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। 5 आरोपियों में से 3 को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। शैलेश, शेखर और भारत, ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य 2 आरोपी में से एक अभी अस्पताल में भर्ती है और एक अन्य फरार है। वहीं सावन शिंदे और सोनू भास्कर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें से सोनू भास्कर की मौत हो गई। आज भारी पुलिस बल के बीच सोनू भास्कर की शव यात्रा निकली और उनका दाह संस्कार किया गया। देवास के मुख्य मार्ग एबी रोड पर अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन दिखाई देते हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बनते हैं। अब लोग थाने पहुंचने लगे हैं और बड़े वाहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने लगे हैं। यदि वाहन मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत चलने वाला सूत्र सेवा वाहन हो और वो यदि किसी छोटे वाहन को टक्कर मारता है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर बात है। और इसी बात को लेते हुए एक 2 पहिया वाहन चालक सिविल लाइन थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि किस तरह से वो इस टक्कर में बाल बाल बचे। आज सुबह मैं अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो अचानक से अंध गति से चलाते हुए ड्राइवर ने, मध्य प्रदेश शासन की कोई बस है जिसने अंध गति से चलाते हुए मुझे टक्कर मारी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के बचा हूँ। मेरी बिटिया भी हल्की सी, मतलब उसको चोट नहीं आई है, लेकिन वो भी घबरा गई है और बहुत रफ गाड़ी चला रहे थे। इसलिए मैं सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाने आया था और रिपोर्ट लिखा दी है। पुलिस थाने में कार्रवाई कर दी है पुलिस अधिकारियों ने, तो बस को भी जब्त कर दिया।
देवास के बरोठा के समीप एक 2 पहिया वाहन एक ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पहिया वाहन पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है पीरबट्टा से बरोठा की तरफ आ रहे एक ट्रक ने आगे चल रही 2 पहिया वाहन पर जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का नाम सुनीता गोस्वामी बताया गया है। महिला की डेथ हुई है, कैसे डेथ हो गई और क्या मामला है? सर ये बड़ोटा आ रहे थे बाइक से। कहाँ से आ रहे थे ये मऊखेड़ा से आ रहे थे बड़ोटा के लिए। हाँ। वो सब पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ने टक्कर मारी है तो ट्रक पकड़ा गया? पकड़ा गया। अच्छा, कहाँ की घटना है ये बड़ोटा ये पीरबट्टा के पास में। पीरबट्टा के पास में। कितनी दूर है बरोठा से? बड़ोटा से सर ये है 4-5 किलोमीटर दूर। तो महिला की डेथ हो गई और जो साथी थे उनको चोट आई क्या? हाँ ये उनको भी चोट आई साथ में जो थे इनका। ठीक है, आपका क्या नाम है? दिनेश गिरी गोस्वामी। अच्छा, ये महिला कहाँ रहती थी? ये मऊखेड़ा मऊखेड़ा की रहने वाली है। ये क्या नाम महिला का? सुनीता। सुनीता।